अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। उनमें से एक है पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का पॉलिनोमियल है। सेकंड लीनियर इक्वेशन, थर्ड पार्ट इक्वेशंस एंड फोर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस चैप्टर का भी बहुत बड़ा रोल है एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने में। बेसिकली आपने इस टॉपिक के बारे में क्लास 8th में पढ़ा होगा कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिलके बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसके डिफरेंट फॉर्म पढ़े होंगे आप, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाउ इस टाइम हम पढ़ेंगे क्लास 10th में पॉलिनोमियल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा पहले। इस टाइम में इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पहले उस काम करते डिस्कस जो है क्या, और फिर आगे की ओर जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ेंगे करेंगे। अगर आपने प्रॉपर वे से इस टॉपिक को भी मन से सॉल्व किया, सुना, समझा, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी वे में कर लेंगे। लाइव चैप्टर होने से पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। इधर कुछ सालों में जब से स्लाइस किया है टॉपिक को, उसके बाद से इसमें बहुत कम क्वेश्चन कर दिया, कंटेंट बहुत कम कर दिया और थोड़ा ये इजी हो गया है। अगर ऐसे केस में आपने ढंग से इसकी तैयारी की तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए देखते हैं इसका माइंड मैप क्या कहता है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि इस टॉपिक में पोलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। ये रहा पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल इसे माइंड में सेट करेंगे। आप देखेंगे इस पोलिनोमियल के यहाँ पर 4 पार्ट किए गए हैं। देखिए, एक है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ग्राफिकली, आपको ग्राफ के थ्रू निकालना होगा। थर्ड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाना। हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आप प्लॉटिंग करने आता है तो आप उसके जीरोज आसानी से निकाल लेंगे। आप जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जीरोज, इसको निकाल लेंगे आप। एंड फोर्थ इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका जो दे रखा है पोलिनोमियल, उसमें उसके जीरोज क्या होंगे। आइदर यू कैन से जीरोज और रूट और सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल, तीनों एक ही नाम है। कभी भी आप इसको इस रूप में देखें, क्वेश्चन आए तो घबराने की बात नहीं है, वो एक ही चीज है। राइट। हाँ, पोलिनोमियल में इस लेवल में क्लास 10th लेवल में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक के बारे में इस समय निकाल दिया गया है, हटा दिया गया सिलेबस। सबसे पहले जो क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पर है इसे हम हटा देते हैं। ये माइंड में पहले का बना हुआ है, उस टाइम में क्यूबिक था, इस टाइम में क्यूबिक नहीं है। राइट। पहले जो इसके जीरोज होंगे, राइट, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे, नाम ही दे रखा है क्वाड्रेटिक मीन्स 2, इसके 2 जीरोज होंगे। उस 2 जीरोज का रिलेशन क्या होगा कोफिशिएंट के साथ, वो जानना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब होगा जबकि उसका फॉर्म ये हो, ये सिंबल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये शो करता है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अगर इस तरह का पोलिनोमियल दिया हो तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक होगा। और अगर 3 लगा होगा वेरिएबल पावर, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो क्यूबिक होता है। तो आपको तो क्यूबिक पढ़ना है नहीं, सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, इसमें जो वेरिएबल होंगे उसके 2 जीरोज होंगे, 2 वैल्यू होंगे। उन दोनों वैल्यू का क्या होगा रिलेशन, वो बताना जानना है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले ये याद रखिए आप कि सम ऑफ द जीरो, जो 2 जीरोज मिलेंगे, जब उन दोनों को आप प्लस करेंगे, आप
उन जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली एनसीईआरटी ने इसको अल्फा बीटा पढ़ लिया है। तो एक जीरो को आप अल्फा, सेकंड जीरो का बीटा मान सकते हैं। जैसे उनको आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए। इसे बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप यहाँ एक बार और देखिए, पहले मैं ऐसा दिखाऊं कि यहाँ लिखा है मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोज, ये रहा आपका बी, राइट, बी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस बी, साइन लगेगा माइनस, माइनस बी अपॉन दिस ए, ये ए अपॉन ए हो जाएगा। ये रहा सम ऑफ द जीरोज। अब आते हैं प्रोडक्ट। दो जीरोज होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो प्रोडक्ट में अगर वन जीरो अल्फा है, सेकंड बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू सी बाई ए। ये रहा आपका सी, फिर यहाँ पर ये ए, सी बाई ए। यही दो चीज आपको वहां पर सेट बताने होंगे, जिससे कि वो शो कर पाएंगे उसका क्या रिलेशन है उसके कोफिशिएंट के साथ। यानी कि जो यहाँ पर ए और बी है, जो हम जब हमने इस x की वैल्यू निकाला, उसका ए बी सी जो रियल नंबर है उसके साथ क्या रिलेशन है। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं पहले यहाँ पर, कि अगर यहाँ लिखता हूँ, आपने समझा, ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यही हम इक्वल टू जीरो कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जो पढ़ना है आपको फोर्थ चैप्टर, तो हम सेकेंड चल रहे हैं, थर्ड लिनियर है, फोर्थ क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर जो ए बी एंड सी है, ये रियल नंबर है। याद रहे, इस रियल नंबर आप कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर। रिमेंबर, इसमें रियल नंबर। ध्यान रहे आपको कि ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये ए जीरो हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर भी पूरा जीरो हो जाएगा। उस केस में ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, लीनियर बन जाएगा। तो ध्यान रहना चाहिए कि ए कैन नॉट बी जीरो एंड वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। जब ये रियल नंबर होंगे तो उसमें ए और बी के साथ और सी के साथ भी जो वेरिएबल हैं उसका रिलेशन क्या होगा, ये निकालना होगा इसमें। तो पहले रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हम इसको ये फाइंड करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका पे है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ग्राफिकली, हम ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तीन तरह के ग्राफ हमने यहाँ दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, कट कर रहा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ये सब पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत नाइन्थ में, फिर भी आइए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ग्राफ ये कर्व में टर्न हो रहा है, रेड कलर का दिया हुआ है, ये चेक कीजिए कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, टच करता है। तो आप देखेंगे कि 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। जितने पॉइंट पर टच करेगा उतना जीरोज होगा। ये देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गया। ये कहाँ टच कर रहा है, वाई एक्सिस पर, उससे मतलब नहीं है। जैसे इसमें फिगर में देखिए आप, यहाँ टच कर रहा है वाई एक्सिस पर, बट ये काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल कौन सा है, ओनली ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पर एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। इन 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ में जो जीरोज होंगे वो दोज होंगे। यानी कि जो वेरिएबल आपका एक्स है उसकी 2 वैल्यू होगी। ये रहा आपका नंबर जीरो निकालने के लिए। आप देखेंगे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल बेस्ड है, उसमें इतना ही है। ऑलमोस्ट, मैंने कहा था कि एवरी ईयर, लेकिन ऑलमोस्ट ग्राफ पर एक क्वेश्चन आता है पोलिनोमियल से, जो ग्राफ दिया हुआ रहा और आप बताना होता है इसमें कितने जीरोज होंगे। बस आपने ये देखा कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है वो लाइन, कितने बन गए जीरो। अब यहाँ देखिए आप, इसमें देखिए, यहाँ भी
ये रहा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ टच कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पर, वाई पर तो यहाँ भी टच कर रहा है, बट ये काउंट नहीं करेंगे, ओनली एक्स पर। यहाँ पर एक टाइम एक जगह टच कर रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे। अब यहाँ भी देखिए, सिर्फ यहाँ टच कर रहा है, जबकि वाई पर तो यहाँ टच कर रहा है, बट ये काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल ये है, तो क्या होगा इसमें 1 0। यहाँ आप देखेंगे ये टच कर रहा है वाई एक्सिस पर, छोड़ना है, एक्सिस पर कहीं टच नहीं कर रहा है, नो जीरो, कोई जीरो नहीं हुआ। यहाँ भी सेम है, आप देख रहे हैं ये जो कर्व की लाइन जा रही है ऐसे, ये ना तो टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर और न ही वाई एक्सिस पर। हमें देखना नहीं वाई एक्सिस, हमें देखना सिर्फ एक्स एक्सिस, टच नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। यहाँ कोई जीरोज, कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं होगी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो ग्राफ आपको दिया रहेगा और आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। वो होता है कुछ ग्राफ ड्रॉ करना, बनाना, जो आपको पढ़ना है नहीं। हालांकि आप देखेंगे ये जो पाराबोला आप दिखाई पड़ रहा है ऊपर में इस राइट साइड में, ये पाराबोला अभी नहीं, ये आपको 11th में पढ़ना है। से ग्राफ इस तरह का अगर ग्राफ बन रहा हो, इसे बोलते हैं पैराग्राफ, पैराबोला। अगर आपका कोई पोनोमियल दे रखा है, उसमें x की डिफरेंट वैल्यू दे करके y की वैल्यू निकाल करके आप ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दे रखा है, देखिए यहाँ पर कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, इसका एक ग्राफ है। आप इसकी x की डिफरेंट वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने यहाँ x किया 0, तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4 बच गया। तो अगर x इक्वल टू यहाँ आप ले रहे हैं 0, तो y क्या मिल रहा है इक्वल टू -4। ऐसे आप ग्राफ को नंबर पॉइंट करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बट इस टाइम में आपको ये पढ़ना नहीं है, छोड़ देना है आपको। अब आते हैं इसकी डिग्री। तो जो पोलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसे बोलते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ए एक्स पावर लिया मैंने, एक्स पावर 5 कर लिया, प्लस 4x² प्लस 3x³ प्लस 2x, प्लस कर लिया मैंने 7। यहाँ देखिए वेरिएबल पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 2 4 कर लिया, 4 है, यहाँ पर 5 है। तो जो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो उसकी डिग्री क्या बनेगी 5, तो डिग्री विल बी 5, 5 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे पोलिनोमियल का। अगर डिग्री 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 1 है, कोई पावर नहीं दे रखा है, मीन्स 1 1 होगा। यहाँ पर बी है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। अगर मैं इसको लिखूं कि आप यहाँ इस साइड देखिए, अगर बी है, ये रहा बी, इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स पावर कर लिया हमने 0। अगर किसी नंबर का पावर 0 हो तो 1 बन जाता है, एक्स पावर 0 इजकल टू 1 इंटू बी इजकल टू बी बन जाएगा। तो एक्चुअली में जो ये b दिखाई पड़ रहा है, ये b इंटू एक्स पावर 0 है, क्लियर यहाँ पर। और ये x पावर 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली b बन गया। तो यहाँ पर x पावर आपका 0 हो गया, अब यहाँ पर 1 हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा होगा 1, और जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो, यानी कि डिग्री 1 हो, उसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर लिया। ध्यान रहे यहाँ पर x है, इसका पावर 1 होगा, सी है, इसमें x की पावर 0 हो जाएगी, x पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू सी इजकल टू सी मिलेगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, इट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो जैसे इसकी डिग्री 2 हो गई, राइट, क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, अगर पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, तो वो आपकी हाईएस्ट पावर 3 हो, डिग्री 3 हो, तो क्यूबिक बनेगा। आपको क्यूबिक इस टाइम में नहीं पढ़ना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, माइंड मैप था पोलिनोमियल के
और इस माइंड मैप को समझ लेने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी कि हमें क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। आइए, अगर आपने ये समझ लिया है तो मैं उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको।